हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कमेंट भी किया था, मैंने पोस्ट भी डाला था, तो आपने बताया था, तो आज मैं लेके आ गया ये मास्टर स्ट्रेटेजी। पहले मैं बता रहा हूँ, जो लोग स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, स्क्रैच से शुरू करें तो आप ये सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद थोड़े मोड़े और चैप्टर करिएगा। ऐसा नहीं बोलो ना कि सिर्फ यही पढ़ के चले जाइए, एग्जाम में आता है। नहीं भाई, पास होने के लिए सब पढ़ना पड़ता है, और सब में 50 से तो ज़्यादा ही चाहिए ना, कि ओवरऑल एग्रीगेट भी बने। जो ग्रुप 1 दे रहे हैं, ये अच्छे से पढ़ने के लिए आप पहले ही तो ये सारे एमपी चैप्टर्स को पूरा तरीके से करिएगा। आज से लेके आप कर सकते हैं। आज से मतलब मान लीजिए आप देख सकते हैं कि आपके पास आज 11 मार्च है। 11 मार्च से आपके पास 11 अप्रैल तक का पूरा समय, 11 अप्रैल तक का पूरा समय। इसमें बढ़िया सा शेड्यूल बनाइए, 2-2 दिन, एक दिन करके पढ़िए। या तो क्या है, एक सब्जेक्ट करके डेली या 2-3 दिन करके उठाइए। वैसे करके आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस कर लेंगे। इंश्योरेंस करने के बाद हायर परचेज के बाद इन्वेस्टमेंट के बाद बोनस के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि 20 मार्क अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से आता है। अच्छे से आप अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लेते हैं तो पूरा 20 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया। आपको 20 में से भी जो अच्छे चैप्टर लगे, जैसे ब्रांच हो गया, उसके बाद क्या चैप्टर्स हो गया, उसमें से बहुत सारे आते हैं। फिर अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गए, वो सारे चैप्टर, इन लोग से भी क्वेश्चंस आते हैं। आप ये भी कर सकते हैं। ये करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको 60 से, क्योंकि अकाउंट्स में टारगेट होना चाहिए आपका क्या, कि 60 प्लस आने चाहिए। स्क्रैच वाले लोगों के लिए तो 50-55 प्लस ही होने चाहिए। फिर इसके बाद लॉ में है। अब आप लॉ में आए तो लॉ में आपको क्या करना, अदर लॉ पूरे कर लीजिएगा, क्योंकि 40 मार्क्स के अदर लॉ आते हैं। फिर इसके बाद चैप्टर 7 से भी क्वेश्चन आता है, चैप्टर 8 से भी क्वेश्चन आता है, चैप्टर 9, 10 ये सारे चैप्टर्स कर लीजिएगा। लॉ में आपके लिए ये बेनिफिट होगा। कॉस्ट क्या करेंगे, कॉस्ट में देखिएगा। कॉस्ट में सबसे ज़्यादा मार्जिनल से तो क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, और कुछ ना कुछ और सारी चीज़ क्वेश्चंस में मार्जिनल से रिलेटेड पूछते तो मार्जिनल के पॉइंट्स बन जाएंगे। स्टैंडर्ड हो जाएगा, एबीसी हो जाएगा चैप्टर, मतलब एबीसी चैप्टर हो जाएगा। फिर बजट चैप्टर हो जाएगा, चैप्टर 15। फिर उसके बाद सर्विस कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन आजकल आते हैं, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो अब आता है टैक्स। सबसे बेस्ट टैक्स के लिए मैंने जो सोचा है, मतलब टैक्स के लिए जो चैप्टर सबसे ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को। थोड़ा वीक टाइप का लगता है कि बहुत सारे सिलेबस हैं इसमें, बहुत सारा पढ़ने के लिए कंटेंट है। तो जीएसटी में क्या करिएगा, चैप्टर 6 इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत अच्छे से, चैप्टर 7 रजिस्ट्रेशन, चैप्टर 10 वो क्यूआरएमपी स्कीम वाला, मतलब कब कब डेट है रिटर्न फाइलिंग का, वो डेट। और चैप्टर 2 सप्लाई बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसमें चैप्टर 4 भी आना चाहिए, लेकिन एग्जामिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए ये हो गया। तो चैप्टर 2 अगर आप करेंगे तो चैप्टर 2 के साथ आपको 8 करना भी ज़रूरी है, तो ये 8 का 8 पूरा कर लीजिएगा। और जीएसटी में से कम 20 to 25 मार्क्स कवर करता है। एग्जाम्शन को छोड़ दीजिए, एग्जाम्शन और थोड़ा मार्क्स ले जाता है, लेकिन ये 20 मार्क्स मेरे हिसाब से तो 20 मार्क्स कवर करता है, और थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे। और डीटी में तो डीटी का क्या करिएगा, डीटी में पीजीबीपी हर बार आता है, 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी 10 से 15 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स बोल रहा हूँ, 5 से 10 मार्क्स का आता है। डिडक्शन आ जाता है, डिडक्शन तो हर किसी में छुप छाप के आ जाता है, तो वो हो गया। सैलरी आ जाता है, एक आध क्वेश्चन सैलरी के भी 5 से 8 मार्क्स के। बेसिक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन में बेसिक से रिलेटेड कि ये रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, इसकी क्या इनकम, इंडिया की क्या फॉरेन की इनकम है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब कर लेंगे तो आपको जितने भी हुए उसको अगर हम लोग लें, क्योंकि 65 चैप्टर, मान लो 70 चैप्टर, अब इसको हम लोग 30 दिन से डिवाइड भी कर लें, तो 30 दिन से अगर हम लोग 70 को डिवाइड कर लें तो हमारे पास बचता है क्या, 2.3। मतलब हम लोग 3 चैप्टर या 2 चैप्टर, 2.5 चैप्टर पर डे कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि 3 चैप्टर पूरा करिए, कि अब 11 अप्रैल से पहले पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सके सारे सब्जेक्ट का। जो लोग बना चुके हैं, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, है ना, उन लोग सारा का सारा खत्म कर लें। सारा का सारा खत्म करने के बाद ये करें कि क्या है, आप रिवीजन जो है इसके साथ ही, मतलब ये रिवीजन तो चली रही, इसके साथ ही साथ टेस्ट भी दीजिए। जैसे आरटीपी एमटीपी जो आईसीएल आती है वो, और साथ ही साथ अगर आप कहीं और से टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप किसी और के टेस्ट लेके भी वो टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है, इससे आपको आपके स्ट्रेंथ पता चलती है, वीकनेस पता चलता है, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स पता चलता है, टाइम मैनेजमेंट पता चलता है। 4-5 चीज़ों की बेनिफिट्स है, आप ये काम कर सकते हो। तो इससे क्या है, आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपका हो गया पूरा का पूरा टाइम 11 अप्रैल तक के लिए। अब 11 अप्रैल से आपके पास टाइम बचा 1 मई तक के लिए। तो अब क्या करेंगे, 1 मई से 28 अप्रैल से लेके 1 मई तक का टाइम तो छोड़ ही दीजिए, 3-4 दिन के अपन उसमें पूरा अकाउंट्स पढ़ेंगे।
पूरा बाकी दिन जो बचे उसमें क्या करिए, बाकी दिन क्या करिए उसमें आप एक एक दो दिन टाइम अलॉट करिए और क्या है लॉ पढ़िए, कॉस्ट पढ़िए और टैक्स पढ़िए। इनके क्वेश्चंस को क्या जो एमपी क्वेश्चन आपको लगे वो देख लीजिए जो जैसा लगे। और क्या है अगर आपको एमपी क्वेश्चन जाने मैं तो कहूँगा कॉस्ट में PYQs और PMs जरूर करिएगा, प्रैक्टिस मैनुअल के जो भी क्वेश्चन है वो जरूर करिएगा। और आपको अगर एमपी क्वेश्चन जानने हैं किसके कॉस्ट के और PM के भी और बुक के भी तो मैं आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा और टेलीग्राम पे मेरे को ज्वाइन कर लीजिएगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा कि ये एमपी क्वेश्चन है, ये आप पढ़ के चले जाइएगा। और लॉ के भी एमपी क्वेश्चन तो नहीं, कुछ ऐसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो आस्क होते हैं वो बता दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। RTP MTP सब करिएगा, ये आप सब कर लेंगे ना तो इसके बाद आपको एक बहुत अच्छा ग्रुप 2 की वीडियो भी कुछ दिनों में हाल फिलहाल में आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा क्योंकि मैं लेटेस्ट वीडियो जो डालूंगा पता चल जाएगी। उसके